नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश के विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अब अपने अस्तित्व में आ चुका है और इसके कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक भी हो चुकी है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो इंडिया गठबंधन में शामिल 28 राजनीतिक दल हैं, वे अलग अलग राज्यों में कितनी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और इन सब में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के लिए बड़े ही गुत्थम गुत्थी वाली स्थिति है, क्योंकि यहाँ स्थिति ऐसी है कि एक ओर तो जनता दल यूनाइटेड है जिसके पास एक दो नहीं बल्कि 16 सांसद हैं, तो दूसरी ओर इसमें शामिल जो इंडिया के अन्य घटक दल हैं, चाहे राजद हो चाहे वाम दल हो, उनका बिहार में कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि लोकसभा में कोई सीटें ही नहीं है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के पास केवल एक सीट है। तो ऐसे में सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, इन सब को लेकर के अब जम्मू कश्मीर से आने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा सुझाव दिया है। और अगर उनके सुझावों को मान लिया गया तो बिहार में राजद के लिए बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल को अगर उमर अब्दुल्ला के सुझावों के हिसाब से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय किया गया तो बिहार में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल 13 सितंबर को इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई थी और उसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राजद की ओर से प्रतिनिधित्व किया था, जबकि जदयू की ओर से संजय झा इसमें शामिल हुए थे। तो उसमें जो सीट शेयरिंग के फार्मूले की बातें आ रही हैं, उसमें सूत्रों का कहना है कि उमर अब्दुल्ला ने जो वहाँ फार्मूला दिया था उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि इस बार के जो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव हों, उसमें इंडिया गठबंधन में शामिल जो मौजूदा दल हैं वो फिलहाल उन सीटों पे चर्चा करें जो सीटें उनके पास नहीं हैं। यानी कि जिन सीटों को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस दल ने जहां से जीता था, वे सीटें उन्हीं दल को दे दी जाएं। तो अगर ऐसे में बिहार में हम ध्यान दें तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू के पास में 16 सीटें आई थी। उस समय नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी और उमर अब्दुल्ला के फार्मूले के हिसाब से बिहार में नीतीश कुमार के लिए वो 16 की 16 सीटें छोड़ देनी चाहिए। अगर बिहार में आप लोकसभा सीटों की स्थिति को देखिएगा तो बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं और 40 लोकसभा की सीटों में से फिलहाल जो 16 लोकसभा सीट नीतीश कुमार के पास है, इसके अतिरिक्त एक सीट कांग्रेस के पास है, जबकि शेष सीटें एनडीए गठबंधन के पास में हैं। यानी कि अगर उमर अब्दुल्ला के हिसाब से चला जाए तो इस हिसाब से जदयू के लिए फिलहाल 16 जो सीटें उन्होंने जीत रखी है वो 16 सीटें नीतीश की पार्टी को मिलनी चाहिए और एक सीट जो कांग्रेस के पास है किशनगंज की, वह सीट कांग्रेस के पास रहनी चाहिए। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि 40 में से अगर हम 17 सीटों को हटा दें तो इसके बाद केवल 23 सीटें ही बिहार में बचती हैं, जिनके ऊपर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों में सीट शेयरिंग का बंटवारा होना होगा। इतना ही नहीं, जदयू के भी नज़र कई सीटों पर रहेंगी जिन सीटों को वो चाहती हैं। और सूत्रों का कहना है कि उमर अब्दुल्ला के इस फार्मूले से जदयू को भी सहमति है, क्योंकि जदयू के लिए इसके लिए अपने लिए बड़ा लाभ का सौदा दिख रहा है। दरअसल अगर 16 सीटें जदयू के पास जो जीती हुई हैं वो उनके पास रह जाती हैं तो जो शेष 23 सीटें हैं उनमें से भी कुछ सीटों पर जदयू का दावा है कि हमें इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हमें सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव में हमारा यहाँ बेहतर प्रदर्शन रहा था। इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से भी अलग अलग जो उनके नेता हैं वे मांग कर रहे हैं, कोई 5 सीट तो कोई 10 सीट की बात कर रहा है। वामपंथी दलों के जो अलग अलग घटक हैं उनकी ओर से भी 10 सीटों की बात की जा रही है। तो अगर ऐसे में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला होगा उसमें अगर 5-5 सीट भी वामदल और कांग्रेस के खाते में जाती हैं और 16 मौजूदा सीटें अगर नीतीश कुमार के पास में भी रह जाती हैं तो वैसी स्थिति में 16 सीट नीतीश कुमार की और 10 सीटें कांग्रेस और वामदल के पास चली जाएंगी, यानी कि 26 सीटें पहले से ही इन दोनों के लिए लॉक हो सकती हैं। तो उससे केवल 14 सीट बचेगी जहां पर कि राष्ट्रीय जनता दल को अपने लिए भी लेना है, साथ ही साथ किसी अन्य घटक दल को भी उस पर सीट शेयरिंग करना पड़ सकता है। तो इसी कारण से बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद जनता दल यूनाइटेड में काफ़ी उत्साह है और उन्हें
अब उमर अब्दुल्ला का जो ये फार्मूला है वह रास आया है कि जी हाँ, सीट शेयरिंग में फिलहाल उन्हीं सीटों पे बात हो जो सीटें हमने नहीं जीती हैं, यानी कि जिन सीटों को हमने जीत रखा है वे सीटें उन्हीं दलों के पास रहे जो दल वर्ष 2019 में वे सीटें जीती थी। तो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा फायदा का सौदा हो सकता है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के लिए इससे एक झटके के रूप में देखा जा सकता है। अब देखिए अंतिम निर्णय क्या होता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।